देखिए चन्नी जी ने जो भी बयान दिया ये बिल्कुल सही नहीं है, बहुत ही सरासर गलत है। बिहार और यूपी या कहीं के देश के कहीं के लोग भी कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, रह सकते हैं। इस ढंग का बयान जो है उनको नहीं देना चाहिए। देखिए चन्नी जी ने जो भी बयान दिया ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। देखिए एक बिहारी सब पर भारी। हम बिहार के लोग जो हैं वो मेहनती लोग होते हैं। आप पंजाब में देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, गुजरात में देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, सारा उद्योग धंधा वहाँ जो फैक्ट्रियाँ चलती हैं वो हमारे बिहार के लोगों के भरोसे ही चलते हैं। मैं सिख धर्म से आता हूँ। 1699 ईस्वी में सिख धर्म की स्थापना साहेब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने केसगढ़ साहिब पंजाब में की थी। उस गुरु महाराज का जन्म हमारे बिहार में हुआ था। तो चन्नी जी को ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे गुरु महाराज का जन्म 10वें गुरु जो हमारा तख्त हरमंदिर जी पटना साहब जो गुरुद्वारा है वो हमारे गुरु महाराज का जन्म स्थान है। और ये नीतियां तो जो है देखिए राजनेता तो जो बयान देते ही रहते। आगे बहुत साल पहले बाला साहब ठाकरे ने भी बयान दिया था, एक बिहारी 100 बीमारी। तो देखिए मैं कहता हूँ एक बिहारी सब पर भारी। अगर बिहार के लोग अगर कहीं बाहर जाना अगर जाकर बंद कर दे तो वहाँ के सारा उद्योग धंधा सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी। और ये हमारे बिहार का दुर्भाग्यपूर्ण आज है कि आज जो है मतलब कि हमें लेबर सप्लायर राज होकर हम रह गए हैं। जहाँ भी देखिएगा हमारा जो है लेबर यहीं से बिहार से जाता है। 16 साल में बिहार में एनडीए की सरकार है, इन्होंने उद्योग धंधा लगाना चाहिए था लेकिन ये उद्योग धंधा लगा नहीं पाए। और माननीय नीतीश कुमार जी ने आज से कुछ साल पहले बयान दिया था कि बिहार में समुद्र नहीं है इसलिए यहाँ उद्योग धंधा नहीं विकसित हो पा रहा है। इसी को लेकर का शिकार होता है जी बिल्कुल बिल्कुल होता है यहाँ उद्योग धंधा। जब हमको घर में काम मिलेगा तो हम भैया बाहर क्यों जाएंगे। बिहार के पंजाब के जो मुख्यमंत्री ने इस ढंग का जो बयान चुनाव के पहले दिया है, इस ढंग का बयान जो है उनको नहीं देना चाहिए। इस बयान से क्या है कि यूपी और बिहार के लोगों को अंदर से बहुत ही तकलीफ़ है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी जाति का हो। क्योंकि बिहार ही एक ऐसा प्रांत है जो पूरे हिंदुस्तान में हर मजदूर जा कर के जो है उनका काम करते हैं और उनके खेती बाड़ी में पूरा सहयोग देते हैं। इस ढंग का बयान उन्होंने जो दिया है बहुत ही सरासर गलत है, निंदा करते हैं हम इसको और बहुत ही तकलीफ़ है। ऐसा बयान उनको देना नहीं चाहिए, जबकि उनको ये बात को सोचना चाहिए कि हमारा जो 350वां जो प्रकाश पर्व जो है तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में जो मनाया गया, उस वक्त हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस ढंग से यहाँ लोगों को एक साथ जोड़कर काम किया है, इससे जो है पूरे हिंदुस्तान को सीख लेनी चाहिए और सोचना चाहिए कि यहाँ के जितने लोग हैं भाईचारा मेल मिलाप से ही आगे बढ़ते हैं, वही सबसे अच्छा है। तो क्या आप लोग मांग क्या करते हैं? नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि इनको ये चाहिए कि ऐसे ढंग के बयान नहीं दें जिससे कि लोगों को जो है अंदर में है तकलीफ पहुँचे और दुख पहुँचे। ऐसा बयान उनको जो ऐसा है कि ऐसा अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया है तो उनको इस बयान को वापस लेना चाहिए कि आगे ऐसा कोई भी बयान ना दे। और कभी भी अगर कहीं भी इलेक्शन होता है, कहीं भी चाहे वो देश के किसी भी जगह में हो, इस ढंग का बयान किसी को भी नहीं देना चाहिए कि किसी भी जाति के प्रति। क्योंकि इस भारतवर्ष में चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बंगाली हो, वो हिंदू हर जगह पूरे भारतवर्ष में बसते हैं और बिना हिंदू के पूरा भारतवर्ष नहीं चल सकता है। इसलिए हम लोग एकजुट हैं और एकजुट रह करके ही भारत का विकास करना है। माफी मांगना चाहिए। हाँ बिल्कुल, इसलिए उनको इस बात का वापस लेना चाहिए। इस तरीके का बयान देना ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हमारा लोकतांत्रिक देश है, किसी भी राज्य में कोई भी जाकर के अपना काम कर सकता है। और दूसरी बात है कि बिहार के लोग केवल पंजाब ही नहीं, हिंदुस्तान के हर कोने में जा कर के जो भी काम कर रहे हैं या लेबर का काम कर रहे हैं, मजदूरी का काम कर रहे हैं, उन्हीं के चलते जो है उस राज्य की समृद्धि हो रही है, उस तरक्की हो रही है। इसलिए उनके विरोध में कुछ भी कहना या उनकी निंदा करना ये सही नहीं है। क्या आप हमारे चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी क्या संदेश? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि इस तरह के बयान सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से देना सही नहीं है। हर दृष्टिकोण से वो देखें तो हम पंजाब के लोग भी बहुत जगह जाके काम कर रहे हैं, या बिहार के लोग भी हर जगह, यूपी के लोग भी हर स्टेट में काम कर रहे हैं। तो इस तरह का बयान देना सही नहीं माना जाएगा। यहाँ भी पटना में भी काफ़ी सिख है। जी हाँ, यहाँ के जी हाँ, सिखों के लिए कितना नहीं हाँ, तो इस तरह देखिए जितने भी सिख जहाँ भी रह रहे हैं, वहाँ की सरकार ने, वहाँ के समाज ने, लोगों ने जो है पूरा सहयोग दिया हुआ है और जो सिख है उस राज्य की समृद्धि के लिए हमेशा कार्यशील हैं।
तो आप इसे गलत मान रहे हैं। तो इसलिए मैं इस बयान को बिल्कुल सही नहीं मानता हूँ। क्या माफ़ी मांगना चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं तो इस संबंध में जो या तो वो माफ़ी मांगे, तो या फिर इस बात को वो अपने शब्दों को वापस ले, नहीं कि मैंने जो कहा वो वापस लेता हूँ। सिख समुदाय इसके लिए, बिहार में जो रहने वाले सिख समुदाय है, इसका विरोध करेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सिख समुदाय सब विरोध करेंगे, क्योंकि ये हम लोगों को इस बात का अनुभव है, चाहे वो बंगाल हो या असम हो या पंजाब हो या कोई भी राज्य हो, हर जगह पर बिहार के लोग जा रहे हैं और वहाँ की समृद्धि के लिए, वहाँ के देश को आर्थिक रूप से उस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मधुसूदन सिंह है। आपका प्रॉपर यहीं के रहने वाले हैं पंजाब? जी नहीं, मैं पंजाब में, हम लोग 1947 से परिवार से यहाँ पर पटना में आए थे, तो 1947 से हम लोग पटना में ही हैं। पहले पंजाब के रहने वाले? पहले पंजाब वो विभाजन हुआ, विभाजन के बाद फिर हम लोग यहाँ चले आए 1947 में। देखिए, पहले तो चन्नी जी ने बहुत ही गलत बयान दिया है। बिहार और यूपी या कहीं के देश के कहीं के लोग भी कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, रह सकते हैं और राज भी कर सकते हैं। किसी पर रोक टोक नहीं है। ये बहुत ही उनका बयान जो है शर्मनाक है। देखिए, हम अपने गुरुओं की धरती, 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी की धरती पर रहते हैं। उनका जन्म भी बिहार में हुआ। क्या वो गुरु गोविंद सिंह महाराज को बिहार भेज देंगे, उनके महाराज को? ऐसा तो नहीं होगा। इसलिए उनका बयान बहुत शर्मनाक है। और हमारे बिहार के जो बिहारी हैं वो पूरे देश में परचम फैला रहे हैं, अपनी मेहनत के बल पर आगे हैं। पढ़ने लिखने में भी, मजदूरी करने में भी, हर काम करने में आगे हैं। अपनी मजदूरी करके, मेहनत करके कमाते हैं, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। इसलिए मैं उनके बयान की कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं। और ये सिख धर्म के खिलाफ भी है। हमारे धर्म में ऐसा नहीं सिखाया जाता है कि हम धर्म और जात पात में लोगों को बांटें। ये इसलिए मैं इस बयान की निंदा करता हूं। सर, उनका जो बयान है बेहद ही घटिया और निंदनीय है और मैं इनकी दिल से निंदा करता हूं। अगर आज बिहार के और यूपी के वासी वहाँ से अगर वापस आ जाते हैं तो वहाँ काम धंधे, उद्योग सारे बंद हो जाएंगे। ये चन्नी जी नहीं समझ रहे हैं कि बिहार के लोगों के साथ ही वहाँ का उद्योग जुड़ा हुआ है। बाकी उनका जो बयान है बेहद ही शर्मनाक और घटिया बयान है, जिसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। पॉलिटिकल, ऐसे तो ये पॉलिटिकल बयान है, चुनावी समय है कि चुनाव समय में इस तरह का बयान कितना? तो ये तो उन्होंने अपना घटियापन दिखाया ना। कांग्रेस जो आज तक करती आई है बांटने का काम, वो काम वो यहाँ भी कर रही है। देखिए, जहाँ तक पंजाब के मुख्यमंत्री के बयान पर आज जो पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, हम तो कहेंगे ये सब बेकार की बातें हैं। ये चुनाव का एक गुफा है, जिसको आप समझते हो कि चुनाव के समय कुछ ऐसा मुद्दा उठा दिया जाए जिससे कि हमें फ़ायदा हो। जैसा कि कल हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने भी कहा है कि 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म या प्रकाश, जिसको हम लोग सिख धर्म में कहा जाता है, प्रकाश इस पटना के पावन धरती पर हुआ है। और बिहार में बहुत ही सिखों का मान भी है यहाँ पर। बिहार या यूपी के भैया के बारे में उन्होंने जो कहा है, उनका मैं तो लगता है कि उनका अपना कोई वोट का चक्कर होगा या कुछ अपने फ़ायदा के लिए उन्होंने बोला है। क्योंकि हमारा देश जो है वो लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ की जनता जो है वो हर स्टेट में जा कर के काम करती है, हर जगह मिलजुल करके रहती है। खास करके जहाँ तक सिखों की बात है तो हमारा सिद्धांत ही है, मानस की जात सबै एकै पहचान बो। हम जो हैं सभी को समान मानते हैं। हमारे गुरुओं का शिक्षा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारे लिए सारे समान हैं, हमारे सारे भाई हैं। इसलिए यह कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। ये एक चुनाव का समय उछाला गया मुद्दा है, जो कि कुछ दिन में अपने आप ठंडा हो जाएगा। इसलिए हमें इसके पीछे नहीं पड़ना है, इसको बेकार की बातें समझ के भुला देना है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।